अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अशरफ। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ी साजिश की गई और ये साजिश की गई उन्हें कत्ल करने की। और ये मंसूबा बनाया गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा था, डील हो रही थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वहाँ पर साइनिंग सेरेमनी के मौके पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक मंसूबा था जिसका इंकशाफ एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया, एक जर्नलिस्ट की जानिब से किया गया और इसके ताने बाने जाके मिले इसराइल के साथ। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, किस तरीके से इंटरनेशनल ताकतों ने, आलमी ताकतों ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ये जो डील हुई है इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील हुई है, असल में ये अप्रोच, ये सोच, ये विजन कहाँ से आया और इसके ऊपर क्या बातचीत हुई और ये विजन और सोच आखिरकार किस तरीके से, कहाँ से एक तो आया और इसके ऊपर अमल दरामद जब किया गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो फील्ड मार्शल के कत्ल के हवाले से, उनके असैसिनेशन के हवाले से। देखिए, ये जो सारा मामला हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, जंग से लेके आज तक, पहले जंग शुरू हुई और उसके बाद जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उस दिन से लेके आज तक अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मरकज़ी और मेन रोल अदा किया है पैचअप करवाने में, दोनों के दरमियान नेगोशिएट करवाने में, बातचीत करवाने में, डायलॉग करवाने में, सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। उनका सबसे ज़्यादा रोल था, उनका सबसे ज़्यादा इसके अंदर किरदार था और उन्होंने जो किरदार अदा किया उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, ये मुमकिन हुआ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील हो सके। तो उनके दरमियान एक डील हुई, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें जितने भी डिप्लोमेसी हुई, जितना भी आना जाना हुआ, जितना भी इस हवाले से सारे मामलात हुए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो फील्ड मार्शल ने किया, जनरल आसिम ने किया। उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, नेगोशिएट करवाना, डॉक्यूमेंट्स की एक्सचेंज और जो शर्तें वगैरह नेगोशिएट करवाना, बैक डोर चैनल को ऑपरेट करना, वो तमाम तर चीज़ें वो आखिरकार किसने सारी हैंडल की, मैनेज की, अमेरिका और ईरान। ये बिल्कुल लास्ट मौके पर देखें, एंड वाली स्टेज के ऊपर खतर बीच में शामिल आया और फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के साथ डायरेक्ट डील करना शुरू कर दी। लेकिन शुरू से लेके एंड तक अगर किसी ने नेगोशिएट करवाया तो वो करवाया फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। अब ये जो सारी बातचीत हो रही थी और फाइनल एग्रीमेंट तक मामला पहुंच गया, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ थी वो थी इसराइल को। इसी वजह से इसराइल की जानिब से ये मंसूबा बनाया गया और उन्होंने कहा कि असल में ये जो जड़ है पीस की, अमन की, देखिए इसराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके दरमियान बातचीत हो, इनके दरमियान मुआहदा हो, इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो, पीस एग्रीमेंट हो। इसी वजह से इसराइल को सबसे ज़्यादा खटक रहा था ये मामला। तो इसराइल ने कोशिश की कि अगर ये हम पैचअप इनके दरमियान ये ख़राब करते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की स्पॉइल करने की। कभी हमला कर दिया, कभी लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, कभी ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़वाने की, नाकाम बनाने की बड़ी कोशिश की, टॉक्स को नाकाम बनाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जड़ के ऊपर हमला करते हैं, ये जो फील्ड मार्शल है इसको कत्ल करते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक एक मनसूबा वहाँ पर बेनकाब हुआ। इसकी जैसे ही इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास पहुँची, उन्होंने आखिरकार बीच में आके ये फिर इसराइल को भी आगाह किया, अमेरिका को भी आगाह किया इस बारे में। तब जाके ये मामला रफा दफा हुआ और ये लोग पीछे हटे। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सोर्सेज से जब ये बात की गई कि इसके अंदर कितनी हकीकत है, इसके अंदर क्या हकीकत है, तो यहाँ पर लोगों ने इनकार कर दिया। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर तबसरा करने से इनकार किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इसकी तरतीब कर दी
ये इतने बड़े लेवल की साजिश थी क्योंकि वहाँ पर पैगाम दिया गया था। जो जब ये साजिश सामने आई तो वहाँ पर यह पैगाम दिया गया था कि अगर इस तरह का कत्ल का कोई मंसूबा बनाया जाता है और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो फिर हम इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इस किस्म का पैगाम दिया गया, इतना बड़ा पैगाम। उसके बाद फिर ये पीछे हट गए। उसके बाद इनको पता चल गया कि अब यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। फील्ड मार्शल के ऊपर हमला करना, कत्ल करना कोई आसान मामला नहीं है। फिर ये पीछे हटे तो एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई जो बेनकाब हुई, नाकाम हुई और आखिरकार ये पीस एग्रीमेंट हुआ। अब आ जाए जो इंटरनेशनल ताकतों ने इमरान खान की विजन और अप्रोच और सोच के मुताबिक जो इसके ऊपर अमल दरामद किया। आज इंटरनेशनल ताकतों को रियलाइज हुआ है कि अमन व अमान, पीस नेगोशिएट करना, टेबल टॉक करना ही हर मसले का हल है। और यही विजन इमरान खान ने आज से 25 साल पहले, जब पहली बार 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, इमरान खान ने उसी वक्त बता दिया था कि ये जो आप हमला कर रहे हैं ये आपके गले पड़ जाएगा, आप इसमें फंस जाएंगे, बातचीत करें और निकलें। देखें फिर 20 साल अमेरिका को लग गए इसमें फंसे रहे, इस दलदल के अंदर, जिसको अफगानिस्तान को अंपायर्स का ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान कहा जाता है बड़ी बड़ी अंपायर्स और सुपर पावर का। देखें फिर अफगानिस्तान से 20 साल बाद जूते खा के निकले अमेरिका वाले, और सारा फिर वो जितना भी इनको एक सेफ पैसेज, सेफ एग्जिट जो फ्राहम किया वो इमरान खान ने किया। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ये पॉसिबल हुआ। उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था कि ईरान के ऊपर हमला आप लोगों ने नहीं करना, ईरान के ऊपर, क्योंकि उस वक्त बातें शुरू हो गई थी, इसराइल की साजिशें, अमेरिका की साजिशें, इंटरनेशनल ताकतों की साजिशें। इमरान खान ने कहा था कि हमला करेंगे, फंस जाएंगे, आपकी दौड़ें लग जाएंगी, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज इनको रास्ता नहीं मिला निकलने का। तो 6 महीने 4 महीने ये मामला चला ईरान अमेरिका इस साल, आखिरकार इसमें से इनको निकलना पड़ा। तो ये वो इमरान खान की सोच और अप्रोच के मुताबिक जब इन्होंने काम किया, अमल दरामद किया, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इसके मुताबिक काम करेंगे, अमन के मुताबिक, पीस के मुताबिक और इमरान खान की सोच और विजन के मुताबिक, तभी पॉसिबल हो सकता है दुनिया के अंदर अमन अमान। और आज भी हमले हो रहे हैं, ये हमले अब जारी व सारी रहेंगे। एग्रीमेंट हो गया, पीस एग्रीमेंट, हमले थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन वो अब फुल फ्लैज जंग की तरफ ये लोग नहीं जाएंगे। आज अमेरिका को एहसास हो गया इस बात का, बड़ी बड़ी ताकतों को इस बात का एहसास हो गया, पूरा यूरोप इसमें आया ही नहीं। तो ये है वो इमरान खान के विजन की कामयाबी, सोच और अप्रोच की कामयाबी। जो इमरान खान ने विजन दिया, सोच दी, आज उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, बड़ी बड़ी ताकतों को एहसास हुआ।